वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, क्लास 10th। एंड रियल नंबर क्या होता है? बेसिकली रियल नंबर को अगर हम लोग सबसे आसान भाषा में समझें तो लाइक यही 1, 1.5, √3, √2, बेसिकली सारे के सारे रैशनल एंड इरेशनल नंबर को अगर हम एक ही बकेट में डाल दें, एक ही उसमें, तो उसी को हम रियल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ p एंड q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं हो सकता, वरना q 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगी पूरी चीज़, जो लाइक नो ब्रेनर ऑब्वियसली। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल रैशनल का उल्टा होता है, जिसमें क्या नाम है, p और q क्या नाम है, बिलोंग नहीं करते इंटीजर को, या फिर इन दोनों में से कोई एक नहीं करता है। जैसे p हो सकता है ना बिलोंग करे, जैसे √3 हो गया तो √3 कोई रैशनल है नहीं। रैशनल एंड इरेशनल की एक और डेफिनेशन है कि रैशनल लाइक रिपीटेटिव होता है, वो उसका अगर तुम वो पीछे करोगे एक्सपेंशन जब करते हो डेसिमल के बाद, या फिर उसका एक्सपेंशन एक टर्मिनेटिंग होता है। और इरेशनल की डेफिनेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटेटिव, यानी पैटर्न भी नहीं होता कोई, और वो रिपीट भी, और लाइक वो बढ़ता भी रहता है, उसका एक्सपेंशन टर्मिनेट भी नहीं होता पूरा। तो बेसिक डिफरेंस ये है दोनों में। और अब हमें क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा, प्रूव डैट √3 इज़ इरेशनल। इसे हम प्रूफ करेंगे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से, जो हमारी मेथड है पूरे क्लास 10th में ही लगेगी, इसको यही नाम से कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम एक बार के लिए दूसरे की बात मान लो और उसकी बात से उसे ही प्रूफ कर दो कि लाइक तुम्हारी बात गलत है, इसलिए तुम्हारी बात सही हो जाएगी। तो अभी हम मान लेंगे कि √3 रैशनल है। लेट अगर √3 रैशनल है तो √3 अगर इरेशनल है, रैशनल अगर √3 है तो लेट, हमने बोल दिया √3 बी रैशनल, तो √3 p/q के बराबर होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। हम इसको एक से ट्रांसपोज कर देंगे, √3 q इज इक्वल टू p, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड की। स्क्वायरिंग करना रूल होता है बेसिकली, याद रखना इतना। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है और ये p है। अगर ये 3 से डिविजिबल है ये पूरी इक्वेशन, तो ये भी पूरी इक्वेशन डिविजिबल होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ओके, तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि बाय अबव इक्वेशन we can say that b square is divisible by 3 by 3, therefore by a fundamental theorem of arithmetic, उसको अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तब भी है, सीधा भी लिख सकते हो, b is divisible by 3। जब इतना लिख दोगे तो ये स्टेटमेंट अप्रूव्ड हो जाती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ अब यहाँ से कि b किसी नंबर 3c के बराबर होगा, जिसको जहाँ पे c एक इंटीजर है, ये लिख देना वेयर c सम इंटीजर। ऑलराइट, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का यूज़ रहता है मेनली। b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, b स्क्वायर ऊपर हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया, अगर ध्यान से देखो तो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यहाँ से हम फिर से ये बोल सकते हैं q स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाई 3, और तो देयरफॉर क्या नाम है, q भी डिविजिबल होगा 3 से, डिविजिबल बाय 3। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया जो ऊपर वाला था, ये हो गया दूसरा। तो ये पहला वाला क्या बोल रहा है, ये p है, सॉरी मैंने b लिख दिया, सॉरी, कि p डिविजिबल है 3 से, और नीचे वाला बोल रहा है q है डिविजिबल है 3 से। और जब हमने ये ऊपर जब अपना इक्वेशन लिखा तो हम यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करते हैं कि आर इंटीजर्स एंड डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, हैव एनी कॉमन फैक्टर।
ऑलराइट, तो अब जब हमने ये लिख दिया, ये मैंने लाइनें लिखी, ये भी लिखनी होती, इंपॉर्टेंट लाइन है, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। जब ये लिख दिया तो फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 P and Q have 3 as a common factor. Therefore, under root 3 is not rational. Which proves under root 3 is irrational. क्योंकि अगर irrational नहीं है तो irrational हुआ। अभी हम रियल नंबर से डील कर रहे हैं, ओके। तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो इर्रेशनल ही कहलाता है हम लोगों की स्टेटमेंट में। बाय प्रूविंग दी अबव स्टेटमेंट रॉन्ग, या ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस इट कुडंट हैव बीन रिटन इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर कॉमन फैक्टर्स, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। उससे हमने प्रूव कर दिया कि ऊपर वाली इक्वेशन गलत है क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर निकल गया, और इसलिए रूट 3 अब रैशनल नहीं है, जिसका मतलब है रूट 3 रैशनल है।